जय श्री कृष्ण आप सभी को। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम और प्यारे प्यारे छोटों को बहुत सारा प्यार उनकी दीदी का। मैं प्रतिमा पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर साइट्स में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को वैसे मेरा थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में हम बात किसकी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को माँ शारदा के नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर माँ के नवरात्रों की ये बात करें तो बात में ही एक फील आ जाता है, क्योंकि जो चारों ओर लाइट्स का डेकोरेशन, माँ की झांकियाँ, एक जो मनोरम दृश्य बनता है इन 9 दिनों में। हर जगह से माँ के भजन सुनाई देते हैं, एक माहौल रहता है, गरबा नाइट्स होती है, तो ऐसा लगता है कि साक्षात सारे लोग मिलकर माँ को मनाने में लगे हैं कि माँ अब तो आ जाओ। और माँ आती भी है, ये हमें एहसास हो जाता है जब हम इन स्थलों पर रहते हैं। तो माँ की ये इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के ये दिन 9 दिन खुशियों की सौगात लेके आते हैं और बारिश और पितृपक्ष के बाद यहाँ से त्योहारों की शुरुआत होती है। तो आप सभी को माँ के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, महाअष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पर माँ की कृपा बनी रहे। अब ये तो बात हो गई फील की, लेकिन जब माँ की ये झांकियाँ सजने लगती है, अपने आप पाँव खींचे चले जाते हैं कि दर्शन करके आते हैं माँ के। तो कुछ लोग तो झांकियों के दर्शन करते हैं और कुछ लोग देवी स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर माँ विराजित है। ऐसे में माँ के 52 शक्तिपीठ भी सर्वप्रथम होते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं माँ के उन्हीं 52 शक्तिपीठों में से एक माँ हरसिद्धि के दरबार में। चलिए माँ का जयकारा बोलते हुए, जय माता दी बोलते हुए माँ के बारे में आज 52 शक्ति पीठों में से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थली देवस्थली में स्थित माँ हरसिद्धि, जो कि 11वें शक्तिपीठों में आता है, उनके बारे में बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि प्रजापति दक्ष जो माता सती के पिता हैं, उन्होंने जब हवन किया, यज्ञ अनुष्ठान किया, तो महादेव और माता सती को निमंत्रित नहीं करते हैं। जब माता सती, क्योंकि पुत्री एक पिता के प्यार में रहती है और वो नहीं मानती है कि हमें निमंत्रण करना जरूरी है, और वो बिना निमंत्रण के भी महाराज प्रजापति दक्ष के हवन कुंड में चली जाती है। अब वहाँ पर जब जाती है माँ सती और देखती है कि महादेव का अपमान हो रहा है, सभी देव देवताओं में सभी को निमंत्रित किया, बस महादेव को निमंत्रित नहीं किया हवन कुंड के इस अनुष्ठान में, क्योंकि राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष ने सभी को निमंत्रित किया था सिवाय महादेव और माता सती को छोड़कर। तो ऐसे में माता सती को अपने पति महादेव जी के लिए अपमान का आभास होता है और वह माता सती अपने महादेव का अपमान सहन नहीं कर पाती है और आत्मदाह कर लेती है हवन कुंड में कूदकर। जब बाबा महादेव को पता चलता है माता सती के बारे में, तो वह शोक व्यक्त हो जाते हैं और शोक व्याकुल होकर बाबा माता सती के मृत शरीर को लिए पूरे संसार में घूमते रहते हैं। बाबा महादेव की ये हालत, क्योंकि बाबा महादेव सृष्टि को संभालने वाले हैं, तो ऐसे में सारी देवी देवता परेशान हो जाते हैं बाबा महाकाल की ऐसी हालत देखकर। तब वह श्री नारायण के पास जाते हैं बाबा महादेव के इस शोक को मुक्त करने के प्रार्थना को लेकर। नारायण महादेव की इस दशा को देखकर और माता सती के मृत शरीर से इतना मोह देखकर वह अपना सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तब माँ सती के शरीर के ये टुकड़े पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरते हैं, वहाँ पर आज माँ के शक्तिपीठों के रूप में विराजमान हैं और जाने जाते हैं। ऐसे में उज्जैन क्षेत्र स्थित यहाँ पर हरसिद्धि शक्तिपीठ में माता सती की कोहनी गिरी थी। इस स्थान पर माँ की कोहनी गिरने के कारण यह शक्तिपीठ के रूप में विख्यात हुआ। और अगर माँ के मंदिर, माँ के दरबार की बात करें, तो यह हमारे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध देवस्थली उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर से 200 मीटर की दूरी में पश्चिम दिशा में स्थित है यह मंदिर।
यूं तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कई प्रसिद्धि है इस मंदिर की, कई विशेषताएं हैं, लेकिन लोगों के आकर्षण का केंद्र जो है वह है ये दो द्वीप स्तंभ। माँ के मंदिर में स्थित यह दो द्वीप स्तंभ, जिनकी ऊंचाई कुल 51 फीट तथा दोनों द्वीपों में मिलाकर कुल 1011 दीप प्रज्वलित होते हैं नित्य प्रतिदिन। मान्यता के अनुसार इन द्वीप स्तंभों की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। सम्राट विक्रमादित्य का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है, अतः यह भी मान्यता है कि ये द्वीप स्तंभ 2000 साल पुराने हैं। इन द्वीप स्तंभों में एक थोड़ा ऊंचा तो एक थोड़ा नीचा है। इस वजह से इन द्वीप स्तंभों को स्त्री पुरुष की संज्ञा भी दी है तथा महादेव शिव शक्ति के रूप में भी, शिव शक्ति का प्रतीक भी इन्हें माना जाता है। मान्यता यह भी है कि राजा विक्रमादित्य माता हर्षिति के अनन्य भक्त थे, अतः वे प्रतिदिन द्वीप राग गाकर इन दीप स्तंभों को प्रज्वलित करते थे। पहले इन दीप स्तंभों को विशेष त्योहारों पर प्रज्वलित किया जाता था, जैसे दीपावली, दशहरा, दोनों नवरात्र, शिवरात्रि, ऐसे पर्वों पर प्रज्वलित किया जाता था। लेकिन वर्तमान में भक्तजनों और श्रद्धालुओं के सहयोग से ये द्वीप स्तंभ प्रतिदिन जलाए जाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है वह भी ये द्वीप स्तंभ जलाते हैं, और मनोकामना की पूर्ति के लिए, इच्छित वर की प्राप्ति के लिए भी इन द्वीप स्तंभों को जलाने में सहयोग प्रदान करते हैं भक्तजन। अगर इन दीप स्तंभों में जलाने की आपकी भी किसी की इच्छा हो तो इसके लिए बुकिंग होती है, जो कि आपको उज्जैन अभी के टाइम पे कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, वो आपको मंदिर समिति में, मंदिर प्रांगण में ही वहाँ उज्जैन जाकर ही करनी होती है। अगर खर्चे की बात करें तो ये माना जाता है कि दोनों द्वीप स्तंभों में कुल मिलाकर 4 किलो रुई तथा 60 लीटर तेल लग जाता है, अतः एक दिन जलाने का इनका कॉस्ट आता है 15,000 तकरीबन। राजा विक्रमादित्य को हम सभी जानते हैं, वे अपनी बुद्धि, उदारता और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। राजा विक्रमादित्य माँ हरसिद्धि के अनन्य भक्त भी थे, अतः ये किंवदंती है कि प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार राजा विक्रमादित्य माता हरसिद्धि को अपना शीश अर्पित करते थे। यह माना जाता है कि माँ ने उनका शीश 11 बार ग्रहण किया, लेकिन 12वीं बार माँ ग्रहण स्वीकार नहीं करती है। इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि एक तो उनकी आयु पूरी हो गई थी, और दूसरा इसके पीछे एक कारण यह है कि हर बार जब वो शीश अर्पित करते थे माँ को तुरंत अर्पित कर देते थे, और जब राजा विक्रमादित्य कहीं भी बैठे होते थे, जब बैताल वापस जाता था शीश अर्पित करने के बाद, तो राजा अपने राज्य में न्याय करते हुए पाए जाते थे, जीवित पाए जाते थे। लेकिन जब लास्ट अंतिम समय में वो अपना 12वीं बार शीश अर्पित करते हैं माँ के चरणों में, तब वे युद्ध के कारण, जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान का क्षेत्र आता है सिंध प्रांत, वहाँ पर युद्धरत थे। वहाँ से 12वीं बार जब राजा विक्रमादित्य अपना शीश माँ के चरणों में भेजते हैं बैताल के द्वारा, तो बैताल पंजाब के पाकिस्तान के सिंध प्रांत से उज्जैन तक जब आता है, तो राजा विक्रमादित्य के शीश से रक्त की बूंदें माँ पृथ्वी को समर्पित हो जाती है। अतः माँ हरसिद्धि तक पहुँचते पहुँचते सारा जो शीश है उसका रक्त निकल जाता है, और माँ उस शीश को ग्रहण नहीं करती है, स्वीकार नहीं करती है। तो यह माना जाता है कि माँ के अस्वीकार कर देने के कारण राजा की 12वीं बार में मृत्यु हो जाती है। और ऐसा इसके पीछे कारण यह भी माना जाता है कि क्योंकि राजा की आयु पूर्ण हो जाती है, तो इस वजह से यह कारण भी माना जा सकता है, क्योंकि देवी हमारी जो माता हरसिद्धि है वो बैलेंसिंग करने के लिए तो जानी जाती है। भगवान हर किसी को अजर अमर नहीं कर सकते जब खुद ही अजर अमर नहीं हो सके राम अवतार में, कृष्ण अवतार में। तो ये तो सृष्टि का नियम है जिसकी वजह से माँ को करना पड़ा होगा। आज भी राजा विक्रमादित्य के वे चढ़ाए गए 11 मुंड
सिंदूर लगे माँ हरसिद्धि के मंदिर में वहाँ पर आपको मिल जाएंगे दर्शन करने जब आप जाएंगे तो। माना जाता है कि सिंदूर लगे वे 11 मुंड राजा विक्रमादित्य के चढ़ाए हुए मुंड ही हैं। किंवदंती यह भी है कि राजा विक्रमादित्य माँ हरसिद्धि को गुजरात के द्वारका के पास स्थित गांव के पास पर्वत की श्रेणियों में स्थित माँ हर्षद के दरबार से लेकर आए थे। और माँ की आराधना करने पर जब माँ हरसिद्धि आने को तैयार हुई तो माँ ने उनसे कहा था कि वे दिन के समय में गुजरात उसी क्षेत्र में रहेंगी तथा रात्रि से उज्जैन में निवास करेंगी। अतः आज भी माँ की प्रातः आरती गुजरात के उसी क्षेत्र में मानी जाती है और संध्या आरती उज्जैन के क्षेत्र में जब होती है तो वो शक्ति के होने का आभास भी कराती है, क्योंकि माँ के कथनानुसार माँ शाम से ही उज्जैन में आती है। तो जब आती है उस आरती के समय तो वो आपको एक एहसास भी हो जाता है। अगर आपने कभी आरती अटेंड की हो या आप कभी करेंगे तो आपको एहसास खुद ब खुद हो जाएगा कि माँ आ चुकी है संध्या आरती में। और तब से, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं जब जिस टाइम गई थी तब ऐसा कोई मौसम नहीं था कि बारिश हो जाए, और जब आरती होने लगी जैसे जैसे वाद्य यंत्र बजने लगे इस क्षेत्र की ऊर्जा अपने आप हाई हो गई और एक जो हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, ऐसा लगने लगा कि बस गुम हो जाओ, बस सब कुछ छोड़ दो। और उसी पल वाद्य यंत्रों की आवाज़ गड़गड़ाते हुए आने लगी और मेघ गरजने लगे और बारिश हो गई। तो आरती का एक अलग ही अनूठा संग्रह वहाँ पर दिखा। आरती हो रही थी और बारिश हो रही थी, मतलब एक अलग ही, मतलब ये बोल के नहीं बता नहीं सकते। या आप वहाँ पर आरती जब अटेंड करेंगे अपने आप उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को फील करेंगे। तो माँ की कृपा रूपी इस बारिश का आनंद अलग ही था। और उसी समय जब बारिश इतनी हो रही थी, लोग थोड़ी देर आरती में खड़े रहे और क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी तो लोग थोड़ा हट गए छाँव में, जहाँ बारिश नहीं हो रही थी उस जगह पर आने लगे। वैसे तो हम गीले हो गए थे बहुत ज़्यादा, मोबाइल की अगर चिंता ना होती तो शायद हम भी ना वहाँ से निकलते। और जब एक साइड हुए तो एक बाबा, मतलब एक रहता है ना कि जब आप ऐसे स्थानों पर रहते हैं आपको अपने आप वैसी ही चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो आज के हम समय में ऐसा कोई कोइंसिडेंस होता है तो हम उसे जोड़ देते हैं कि ये तो ऐसा ही है, हमारी नज़रों का ऐसा ही है, हम कुछ ज़्यादा डूब गए हैं इन चीज़ों में, शायद इस वजह से दिख रहा है। लेकिन जब ऐसी बारिश हो रही थी और हम थोड़ा सा अलग हुए, माँ की आरती हो ही रही थी, ढोल नगाड़े बज ही रहे थे कंटिन्यू, और उसी समय एक बाबा भस्मी रमाए, अलग ही मतलब एक रूप था। मैं ये नहीं कहूँगी कि, शायद कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, तो मानो तो कंकड़ भी शंकर है और ना मानो तो शंकर भी कंकड़ है। तो ऐसे में एक भस्मी रमाए और शेर की जो खाल का जो वस्त्र पहनते बाबा महादेव, ऐसा ही वस्त्र पहने हुए एक बाबा आए और अलग ही फील था। मेरी आंखों में भी उनका दृश्य है। आए और थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शंख बजाने लगे। तो माँ की आरती हो रही है, अपनी पत्नी की आरती हो रही है और बाबा शंख बजा रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा। आई डोंट नो कि आप लोग इस चीज़ को किस तरह से लेंगे, लेकिन वो जो आंखों के सामने मेरे पल है, बोलते हुए अभी भी आंखों से आंसू आ रहे, वो दृश्य सच में अनूठा था। मैं हिंदी के शब्दों का प्रयास कर रही हूँ इसलिए मेरे शब्द टूटे फूटे हैं, लेकिन उस दृश्य को मैंने कैद इसीलिए नहीं किया। मैं नया यूट्यूबर हूँ, मुझे समझ में नहीं आता किस चीज़ को कैद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट एक चीज़ इतनी क्लियर है कि जहाँ फील हो रहा हो ना वहाँ रुक जाना चाहिए, कैमरा को रोक देना चाहिए और सिर्फ एक आम इंसान की तरह फील ही करना चाहिए। तो मैंने वो नहीं लिया। अब यह भी माना जाता है कि जब माँ की आरती हो जाती है तब मंदिर के पट बंद होने के पश्चात माँ के गर्भगृह में विशेष प्रकार की पूजा होती है।
यह पूजा श्री सूक्त और मंत्रोक्त विधि से होती है तथा विशेष त्योहारों पर इन पूजा का विशेष महत्व होता है और यह भी माना जाता है कि भक्तजन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए विशेष त्योहारों पर ये पूजा करवाते हैं। अब बात करते हैं माँ के मंदिर परिसर में बाबा महादेव भी स्थित है। बाबा जहाँ माँ हो वहाँ बाबा भैरव का होना तो निश्चित ही है, तो मंदिर परिसर में ही बाबा भैरव का मंदिर भी है और दोनों द्वीपों के उत्तर में महामाया की ज्योत अखंड ज्योत स्थापित है जो कि लगभग 10 फीट नीचे है। और मंदिर परिसर में ही 84 महादेव में एक करकोटेश्वर महादेव मंदिर भी है। इन करकोटेश्वर महादेव मंदिर के लिए एक मान्यता है कि करकोटक जब राजा जन्मेजय ने हवन किया था तो विश्व भर के सर्प उस हवन में जलने लगे थे। तब करकोटक नाम का एक सर्प भयभीत होकर ब्रह्मा जी के सामने गया और प्रार्थना करने लगा जीवन रक्षा के लिए। ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि महाकाल वन में महामाया के समीप हरसिद्धि मंदिर में महादेव की प्रार्थना करो। जब करकोटक महादेव की पूजा करने लगा माता हरसिद्धि के मंदिर में, तब महादेव उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे जीवन दान दिया, जीवन का वरदान दिया और इसके साथ ही यह भी वरदान दिया कि जो भी सर्प धर्माचरण करेंगे उनकी सदैव रक्षा होगी। इसके साथ ही मंदिर परिसर में चिंताहरण श्री गणेश मंदिर भी स्थापित है। इस प्रकार माँ हरसिद्धि अपने परिवार सहित माता मंदिर परिसर में स्थापित है। माँ के मंदिर परिसर की संरचना की अगर बात करें तो माँ के गर्भगृह में गुंबद में इस तरह से बीज अक्षरों के साथ यह श्री यंत्र अंकित है, जो कि माना जाता है कि श्री यंत्र की शक्ति जो है वो विश्व में सबसे अधिक होती है। अतः इस मंदिर में शक्ति का अपने आप प्रमाण यहाँ पर उपस्थित है और यह मंदिर का गुंबद जो है अगर इसे दर्शन कर ले तो एक अलग ही समझ में आ जाता है कि इसकी शक्ति क्या है। मतलब मैं क्योंकि हम उस परवरिश में पले बड़े हैं ना कि हमें उतना डीप में नॉलेज नहीं होता है, तो मैं बता नहीं पा रही हूँ कि क्या क्या रहता है, बट आई एम ट्राइंग कि इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। तो मेरे को बस इतना समझ में आया कि एनर्जी बहुत हाई है और जो ये वास्तुकला है बहुत अलग ही माँ के मंदिर की बनावट है। वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है ये। माँ के मंदिर में दक्षिण पूर्व में एक बावड़ी है जिसमें 14वीं ईस्वी के का अंकन है और माँ हरसिद्धि वैष्णवी है और यहाँ पर कोई भी पूजा में बलि नहीं दी जाती है। माँ के इस दरबार को शक्तिपीठ व सिद्धपीठ दोनों माना जाता है क्योंकि माँ की कोहनी गिरी थी, अतः यह शक्तिपीठ हुआ और राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर 11 बार शीश चढ़ाकर सिद्धि प्राप्त की थी, अतः यह सिद्धपीठ भी माना जाता है। तो यह थी माँ के दरबार से जुड़े कुछ चमत्कार, कुछ माँ के होने के प्रमाण के साथ माँ हरसिद्धि के दरबार की कुछ तथ्य, रोचक तथ्य और माँ के दरबार की जानकारी। मैं ये आशा करती हूँ आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई कमी रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं और अच्छा लगा हो तो भी जय माता दी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जय माता दी लिखकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिम्मत मिलती है सब्सक्राइब करने से आपके। और एक इसके साथ ही मैं विराम देना चाहूँगी और एक बस छोटी सी बात और थी जो कि मैं शेयर नहीं कर पाई। जब मैं यहाँ पर पढ़ाई करती थी तब एक बार मन बड़ा विचलित हुआ था और तब की बात थी कि मैं कहीं भी अकेले नहीं जाती थी, झुंड में जाती थी सहेलियों के साथ। लेकिन माँ से मिलने की एक जो तड़प थी, मुझे लग रहा था कि बस माँ के दरबार में जाके ही शांति मिलेगी क्योंकि वो एज जो थी ना, वो एक शादी होने वाली जो एक टीनेज रहती है, उस समय थी। बहुत सारी उथल-पुथल चलती थी, घरवाले कुछ-कुछ कर देते थे कभी-कभी। तो वो उथल-पुथल जब हुई, मैं तुरंत माँ के दरबार में गई
क्योंकि बेटी में मैं खुद को उनकी बेटी मानती हूँ और मुझे लगता है कि वहीं जाके शांति मिलेगी। माँ हरसिद्धि और पिता महादेव। जय श्री जय महाकाल, माता जय दी श्री और माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे।